यार बचपन में जब हम लोग मैथ्स पढ़ते थे ना, तो एक पॉइंट के बाद नंबर सिर्फ नंबर लगते थे। हाँ। लाइक हजारों और लाखों सब आराम से इमेजिन कर लेते थे हम लोग। हाँ। लेकिन आज लक्स ब्लूप्रिंट्स नाम के यूट्यूब चैनल की एक रिपोर्ट देखकर मेरी तो अकल ही सुन्न हो गई है। अच्छा ऐसा क्या देख लिया तुमने? अरे यार, आज के इस डीप डाइव का मिशन है भारत के सबसे अमीर इंसान मुकेश अंबानी जी के नए उड़ते हुए महल का पूरा पोस्टमार्टम करना और अपनी मिडिल क्लास जेब को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराना। बिल्कुल यार, मतलब हम मिडिल क्लास वालों का हिसाब किताब तो बस होम लोन की ईएमआई और ग्रोसरी के बिल पर ही खत्म हो जाता है। लेकिन जिस उड़ते हुए महल की बात आज हम कर रहे हैं ना, अंबानी जी का नया टॉय बोइंग 737 मैक्स 9, भाई उसकी कीमत सुनकर तो अच्छे के पसीने छूट जाएं। सही में यार, अरे मैंने जब पढ़ा तो मुझे लगा टाइपो है। इसकी कीमत 1000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। बाप रे। मतलब 1000 करोड़। रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि इतने पैसों में ना एक पूरा छोटा शहर बस जाए और उसके बाद भी वीकेंड पार्टी के लिए खुले पैसे बच जाएं। हाँ, और अगर इसे गिनने बैठे ना तो भाई कैलकुलेटर भी हाथ जोड़ ले कि मुझसे ना हो पाएगा। लिटरली। और ये 1000 करोड़ सिर्फ इसलिए नहीं है कि बाहर कोई बहुत बड़ा रिलायंस का स्टिकर लगा है। तो फिर इतना पैसा लगा कहाँ है? असल में ये बोइंग 737 मैक्स 9 कोई नॉर्मल छोटा प्राइवेट जेट नहीं है। ये एक पूरा का पूरा कमर्शियल एयरलाइनर है यार, जिसमें आमतौर पर करीब 200 लोग बैठते हैं। बाप रे, 200 लोग? हाँ, उस 200 सीटर हवाई जहाज को पूरी तरह से खाली करके एक कस्टमाइज्ड हवेली में बदल दिया गया है। 200 लोगों की जगह? अब समझ आया मुझे कि रिपोर्ट में ऐसा क्यों कहा गया है कि इसका मास्टर बेडरूम मुंबई के एक आम 1 BHK फ्लैट से भी बड़ा है। मतलब लिटरली हवा में पूरा का पूरा 1 BHK। और लग्जरी सिर्फ बेडरूम तक लिमिटेड नहीं है। अरे मुझे पता है। एक बात बताओ यार, रिपोर्ट में ये भी खुलासा था कि इसमें एक प्राइवेट शावर है जिसके नल पूरे सोने के हैं, लाइक गोल्ड प्लेटेड टैप्स। बिल्कुल। पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि 40,000 फीट की ऊंचाई पर शावर काम कैसे करता है। मतलब टर्बुलेंस आया तो क्या पानी पूरे 1 BHK में तैरने लगेगा? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। यही तो असली इंजीनियरिंग का जादू है। देखो, कमर्शियल फ्लाइट्स में पानी का सिस्टम बहुत ही बेसिक होता है, लेकिन इस जेट में एक हाई टेक प्रेशराइज्ड वाटर सिस्टम लगाया गया है। अच्छा। वो प्रेशर मेंटेन करता है एकदम। ये सिस्टम पानी को हवा में उड़ने या फैलने से रोकता है, चाहे बाहर कितना भी टर्बुलेंस क्यों ना हो। 40,000 फीट पर एकदम वैसा ही गर्म पानी का फ्लो मिलता है जैसा जमीन पर बने किसी 5 स्टार होटल में मिलता है। यार ये तो गजब का कॉन्ट्रास्ट है। मतलब एक तरफ हम लोग हैं जो फ्लाइट के इकोनॉमी क्लास में अपने पैर ऐसे सिकोड़ कर बैठते हैं कि आगे वाली सीट घुटने में न लग जाए। हाँ, वो तो है। और दूसरी तरफ अंबानी जी बादलों के बीच सोने के नल से गर्म पानी में नहाते हुए रिलायंस की नई $multi-million डील फाइनल कर रहे हैं। और ये जो डील फाइनल करने वाली बात तुमने कही ना, वो सिर्फ मजाक नहीं है। अगर हम इस जेट के इंटीरियर को ध्यान से समझें तो ये सिर्फ लग्जरी का शो ऑफ नहीं है, इसमें एक पूरा आलीशान बिजनेस लॉन्च भी है, जहां शायद अगला 5G प्लान या IPR की टीम चुनी जाती होगी। एग्जैक्टली। लेकिन इसकी सबसे बड़ी पावर इसकी रेंज है। ये जेट मुंबई से उड़ान भरकर सीधा न्यूयॉर्क जा सकता है बिना कहीं रुके। नो टेंशन, नो स्टॉप, सीधे अमेरिका। हाँ। लेकिन एक बात बताओ, इतनी लंबी रेंज के लिए इतना बड़ा कमर्शियल प्लेन ही क्यों? छोटे प्राइवेट जेट्स भी तो होते हैं जो काफी दूर तक जाते हैं। होते हैं, लेकिन इतने बड़े स्तर के बिजनेसमैन के लिए ना दुनिया की सबसे महंगी चीज पैसा नहीं होता। तो क्या होता है? वक्त। उनके लिए टाइम ही पैसा है। मुंबई से सीधा न्यूयॉर्क जाने का मतलब है लेओवर का झंझट खत्म, दूसरे देशों में फ्यूल भरवाने का समय खत्म, और सिक्योरिटी चेक्स का टाइम पूरी तरह बच गया। ओहो, तो ये सिर्फ आराम के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं। ये जेट सिर्फ एक टॉय नहीं है, बल्कि ग्लोबल बिजनेस डोमिनेंस के लिए एक बहुत ही कैलकुलेटेड उड़ता हुआ बोर्डरूम है। उड़ता हुआ बोर्डरूम, क्या बात है। सच में यार, दुनिया के टॉप रईसों की ये किंग साइज लाइफस्टाइल देखकर बस यही लगता है कि चलो कम से कम हम मिडिल क्लास वालों को उन सोने के नलों को साफ करने की टेंशन तो नहीं है। हाँ, वो टेंशन तो नहीं है कम से कम। लेकिन इस पूरी रिपोर्ट ने एक बहुत ही अजीब सवाल खड़ा कर दिया मेरे दिमाग में। वो क्या? अगर आज हमारे पास ऐसे जेट्स हैं जो बिना रोके न्यूयॉर्क जाते हैं और जिनमें हवा में 1 BHK और सोने के नल लगे हैं, तो सोचो यार भविष्य में इन अरबपतियों का अगला कदम क्या होगा? स्पेस ट्रैवल शायद। वही तो, जब ये धरती छोटी पड़ने लगेगी तो क्या अगली बिजनेस मीटिंग्स सीधे स्पेस में होंगी? क्या मार्स पर चाय पीते हुए डील्स फाइनल होंगी?
ये एक ऐसा सवाल है जो सच में दिमाग के कैलकुलेटर को हमेशा के लिए हैंग कर देता है।